नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम सीखने वाले हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जितना भी अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं उन सब में हमें एंगल का इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी होगा। एंगल का इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होगा, और साथ ही साथ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जितने भी कैलकुलेशन होने वाले हैं, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि दो वेक्टर के बीच में जब भी हमें एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी निकालना है तो हमें कैसे उनको जोड़ना है? टेल टू टेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? टेल टू टेल जोड़ना है। देखिए ऐसे जोड़ना है, टेल टू टेल। दो वेक्टर को जब भी जोड़ना है टेल टू टेल जोड़ना है, और उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा, इसे मत जोड़ लेना, ये वाला एंगल मत जोड़ लेना, दिस इज नॉट द एंगल, ये सही नहीं है, ये वाला हमारा सही नहीं है। मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। तो ये जो होगा इनके बीच में छोटा वाला एंगल जो होगा, जब टेल टू टेल जोड़े उनके बीच में छोटा वाला जो एंगल है, दैट इज आवर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। That is our angle between when two vectors are connected tail to tail, then the smaller angle between them is defined as angle between the vectors. अब एक सवाल मन में पैदा होता है, सर अगर A और B टेल टू टेल ना जुड़े हों तब क्या करना है? What shall we do when A and B are not connected tail to tail? They might be connected head to tail. For example, this question, this part. अगर ये head to tail connected हैं तो क्या करेंगे बताओ? याद करो, थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? एनी वेक्टर कैन बी पैरेलली डिस्प्लेस्ड इन इट्स प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो क्या करें? ए को डिस्प्लेस कर दें। देखो ए यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, ए क्या हो गया? यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। तो देखो ये एंगल कहला जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? ए को मैंने क्या किया? पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर देखा जाए इसमें ए को ही सिर्फ कर सकते हैं क्या? नहीं, we can also transpose B. We can also transpose B. तो B को भी हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, इधर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो B को मैं पैरेलली शिफ्ट करके दिखाता हूं। देखो B को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो A और B के बीच में एंगल जो बना टेल टू टेल जोड़ने के बाद, देखो टेल टू टेल जोड़ने के बाद जो एंगल बना वो क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां तक चीजें क्लियर है? इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तो इस पे सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो कुछ डायग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ तीन वेक्टर बनाए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ? 30 डिग्री। बी वेक्टर का एंगल कितना है? नीचे की तरफ 30 डिग्री। एंड सी वेक्टर का एंगल क्या है एक्सिस के साथ? नीचे की तरफ 45 डिग्री। कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालना है? थ्री वेक्टर्स ए B and C are shown in the figure. Find angle between AB, BC and AC. AB, BC और AC के बीच में हमें एंगल निकालना है। What can we do? We can all again use that parallel transpose वाला concept कि we can shift this B to A, we can shift this B to C. So देखो next example में देखो हमने क्या किया है। देखो यहाँ पे इस B को क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? देखो ये 30 डिग्री है, ये बी वेक्टर हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, टोटल कितना एंगल हो जाएंगे? दिस विल बी टोटल 60 डिग्री। तो एंगल ए एंड बी के बीच में एंगल क्या आ गया? ए एंड बी के बीच में एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। अगेन इफ यू वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी, तो बी कहां था? बी को इधर कर देते हैं। तो बी देखो यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना था? 30 डिग्री। अब देखो ये B है और ये C है, तो ये एंगल निकालना है हमें। कौन सा एंगल निकालना है? B और C के बीच वाला। तो व्हाट वी नीड टू डू इज सब्सट्रैक्ट एंगल बिटवीन B एंड C। कितना हो जाएगा? 45 माइनस 30। 45 माइनस 30, तो एंगल बिटवीन B एंड C कितना आ गया? 45 माइनस 30 इज 15 डिग्री। तो आ गया तुम्हारा 15 डिग्री। अगेन विथ द थर्ड पार्ट, एंगल बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? ए और सी के बीच में एंगल को क्या करेंगे? बी को सी को ए पे शिफ्ट करा देंगे, तो दिस विल बी सी, यहां पे आ जाएगा सी वेक्टर। तो ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 30 प्लस 45। एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा? ए एंड सी कम्स आउट टू बी
45 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। देखो अगले स्लाइड में तुमको प्रॉपर्ली किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। देखो ए को हमने ऐसे लिखा, बी को इधर सारे को एक पॉइंट पे लाके जमा कर दिया है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वी कैन सी हियर ए और बी के बीच में कितना एंगल आ रहा है 60 डिग्री, बी और सी के बीच में कितना आ रहा है 15 डिग्री, एंड ए और सी के बीच में कितना आ रहा है 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। द नेक्स्ट पार्ट देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। इधर निकालना है तुम्हें ए बी बी सी और ए सी के बीच में एंगल निकालना है। क्या करना है, ए बी के बीच में एंगल निकालना है, बी सी के बीच में एंगल निकालना है और ए सी के बीच में एंगल निकालना है। देखो तुम ध्यान देना, सबको कैसे जोड़ना है, हमें टेल टू टेल जोड़ना है। सारे वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, वी हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी वेक्टर बाय टेल टू टेल, और फिर उसके बीच का छोटा वाला एंगल हमें लेना है। इसको पॉज करो और बताओ क्या होगा आंसर इसका। ओके कंटिन्यू। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर लिया होगा। देखो अब मेरा सॉल्यूशन देखो सब लोग। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये है ए वेक्टर को मैं क्या करूंगा, पैरेलली शिफ्ट करूंगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वेक्टर ए इधर था तो ए को पैरेलली कर सकते हैं ना शिफ्ट। देखो एंगल चेंज किया क्या हमने, ये एंगल 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अगेन हमारा सी भी ऐसा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम सी यहां पे बना सकते हैं, सी वेक्टर, और यहां से एंगल कितना बनाएगा 30 डिग्री। कैसा एंगल बनाएगा 30 डिग्री। अब देखो कितना एंगल दिख रहा है सबको टेल टू टेल जोड़ दिया ना हमने। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, तीनों जो टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। कौन से, तीनों जो टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। जैसे ए और बी के बीच में देखो ये 60 डिग्री है, 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। तो देखो बी और ए के बीच में कितना एंगल हो गया 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना होना चाहिए 110। 60 प्लस 50 कितना होना चाहिए बेटा 110। अगेन बी और सी के बीच में एंगल देखो, बी वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 40 डिग्री, और सी वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 40 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10। अगेन फॉर देखो यहाँ पे ए 60 डिग्री बना रहा है और बी एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये पूरा बताओ। ये 30 था तो ये 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज आवर 60 डिग्री। तो टोटल कितना बन जाएगा 60 प्लस 60 कितना बन जाएगा, यहां से यहां तक 60 है ना, दिस इज 60 एंड दिस इज 60, टोटल 120 डिग्री। ओके, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, और ए और सी के बीच का। जैसे ए वेक्टर देख सकते हो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, बी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली सी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे होता था एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्या बोलते थे, दो वेक्टर को जब हम टेल टू टेल जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं टेल टू टेल जोड़ते हैं, तो उनमें जो छोटा वाला एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये दोनों ये जुड़े हुए हैं क्या आपस में, नहीं, बट हमें याद करो एक और प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वी कैन शिफ्ट इट, इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बी वेक्टर को इधर, और टेल टू टेल दोनों को जोड़ सकते हैं, उनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली सी वेक्टर को भी हम बी पे रख के टेल टू टेल जोड़ सकते हैं, सिमिलरली ए और सी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट हमने ये चीज कर रखा है, ए वेक्टर ऊपर 30 डिग्री था एक्स एक्सिस से, बी वेक्टर नीचे 30 डिग्री था और सी वेक्टर नीचे 45 डिग्री था। तो देखो ए और बी के बीच में पहले वाले का एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल होगा क्या, ये वाला एंगल बताओ 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली बी और सी के बीच में एंगल देखो, ये 45 माइनस 30 हो जाएगा, नहीं ये पूरा 45, ये माइनस 30, ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सिमिलरली ए और सी के बीच में एंगल देखो तो ए ऊपर 30 डिग्री है और बी नीचे 45 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आई विल राइट हियर 75 डिग्री। समझ में आया, यहाँ पे दे रखा है ए और बी के बीच में 60 डिग्री है, बी और सी के बीच में 15 डिग्री है, और ए एंड सी के बीच में 75 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो अभी वीडियो पॉज करो और ये वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो खुद से। यहां में क्या करना है, सिमिलरली ए बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, किसी के बीच में निकालना है, ए बी के बीच में निकालना है, बी सी के बीच में निकालना है और ए सी के बीच में निकालना है। क्या करेंगे, देखो ए वेक्टर इधर से ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 डिग्री बना रहा है,
सिमिलरली ये इधर है, हेड इसका इधर है, ध्यान देना सी का भी हेड इधर है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करो अभी, आई थिंक सब लोगों का आंसर आ चुका होगा। देखो मैच करो, यहां से ए वेक्टर किधर है, हेड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तुम क्यों ना सबका टेल जोड़ दें, यहाँ पे सबका टेल जोड़ दे, तो ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर को इधर अगर कंटिन्यू कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला किधर है, इधर हेड इसका जुड़ा हुआ है, इसको भी टेल जोड़ दें क्या, हाँ इसको भी टेल जोड़ेंगे तो ये किधर आ जाएगा, सी वेक्टर किधर आ जाएगा, इस तरफ। इसका देखो ये 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये इधर के साथ 40 डिग्री। अब हमारा पहला पार्ट क्या है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो ए वेक्टर इधर है, अब मुझे इसका काम नहीं है, मुझे इन तीनों वेक्टर को देखना है, क्योंकि ये सब ये तीनों किससे जुड़े हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा हम, टेल टू टेल जोड़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी के बीच में देखो ये 40 डिग्री बी का वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा 90 - 40 दैट इज 50 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। देखो तो अब देखो ए और बी के बीच में एंगल किधर बन रहा है, नीचे 60 ऊपर 50, 60 + 50 कितना होता है बेटा 110 डिग्री। तो ए और बी के बीच में क्या एंगल बना, देखो 110 डिग्री, दोनों को जोड़ो। सिमिलरली अब क्या बोलता है, बी और सी के बीच में एंगल बताना है, तो बी देखो वर्टिकल के साथ 40 डिग्री पे है और सी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है, तो कितना एंगल बनेगा, देखो ये वाला एंगल बनेगा ना, वी नीड दिस एंगल, तो कितना हो जाएगा 40 - 30, 40 - 30 कितना होता है बेटा 10 डिग्री। वेरी गुड। अब इसके बाद ए और सी के बीच में एंगल देखना है, तो ए इधर सी इधर कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो यहां से कितना एंगल बनाएगा बेटा, यहां से बनाएगा 60 डिग्री, 90 - 30 तो कितना बना जाएगा 60। अब ये ऊपर से 60 है और नीचे से भी 60 है, तो कितना कितना बन जाएगा 60 + 60 विल बी 120 डिग्री। अंडरस्टूड, सबको समझ में आया, सबका आंसर सही आया, वेरी गुड। देखो अब इसके बाद समझते हैं, यहां तक हम समझ गए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। अभी कुछ और फंडामेंटल चीजें पढ़ते हैं, जैसे कुछ स्पेशल वेक्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है।